देखो सब बच्चे, हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े और ये कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन। देखो ध्यान दो, देखो मॉडुलस फंक्शंस। देखो मॉडुलस फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x या fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। y की जगह पर fx कभी भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, फंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। फंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। देखो अब मैं आपको फंक्शन की एक और शॉर्टकट डेफिनेशन बताता हूं। जैसे हम लोगों ने फंक्शन को रिलेशन की हेल्प से डिफाइन किया था। हम लोगों ने पहले रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन पढ़ने के बाद फिर हमने देखा था कि रिलेशन के अंदर अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। अब मैं आपको फंक्शन एक शॉर्टकट तरीके से समझाता हूं। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 1, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो ध्यान दो, ये तीनों x और y के रिलेशन है ना। मतलब ये तीनों जो हमने लिखे हैं ये x और y के देखो रिलेशन है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम पहले रिलेशन को ले लें तो यहां से y इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स। देखो ध्यान दो, अगर हम इसमें x की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें, मान लो मैंने कहा मैं x को 0 रखूंगा तो y बराबर क्या रहेगा 1। मान लो मैंने कहा मैं x को 1 रखूंगा तो y बराबर क्या हो रहेगा 0। तो क्या हो रहा है, x की कोई भी एक वैल्यू रखने से आपको y की एक ही वैल्यू मिल रही है। x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो अगर किसी रिलेशन में ऐसा होगा तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। x की एक वैल्यू से y की एक ही वैल्यू मिले, अगर किसी रिलेशन में ऐसा होगा तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। मतलब ये हमारा एक फंक्शन हो गया, फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। देखो सेकंड को देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, आप x को कोई भी एक वैल्यू रखो, मान लो हमने x को 1 लिया तो y इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। मान लो हमने x को 0 लिया तो y क्या होगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया बोलो, फंक्शन। इसको भी हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। लेकिन देखो जैसे ये है y स्क्वायर बराबर x प्लस 1 है। अब जैसे मान लो हमने अगर इसमें x की वैल्यू को 1 कर दिया, ठीक है, मान लो हमने इसमें x की वैल्यू को 1 कर दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 2। अब अगर आप y की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस रूट 2। तो क्या हो रहा है, देखो जब आप x की एक वैल्यू लोगे तो करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू मिल जाएंगी। x की एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 0 लो, हमेशा y की दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर है। तो इसीलिए x की एक वैल्यू से y की दो वैल्यू मिल रही है, मतलब ये एक फंक्शन नहीं है ना। ये क्या हो गया बोलो, नॉट फंक्शन। तो फंक्शन को शॉर्ट में चेक करने का एक तरीका ऐसे भी होता है। अगर हमें x और y के बीच में रिलेशन दिया जाए और कहा जाए फंक्शन को चेक करो तो हम फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई अगर y स्क्वायर हुआ तो x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू मिलेंगी। तो ऐसे केस में हम लोग उसे फंक्शन नहीं मानेंगे, ध्यान रखिए, ठीक बात है। तो ये फंक्शन की एक और डेफिनेशन। अब हम लोग वापस आते हैं, देखो मॉडुलस ऑफ x पर, है ना। हम लोग वापस आते हैं मॉडुलस ऑफ x पर। देखो ध्यान दो, क्या होता है मॉडुलस ऑफ x, इसको जरा हम लोग डिटेल से समझेंगे। ये मॉडुलस ऑफ x शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, है ना, बहुत जगह आता है, लेकिन इसको डिटेल से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मॉडुलस का यूज मैथ्स में बहुत जगह पर है। मैथ्स में बहुत जगहों पर मॉडुलस का, देखो ध्यान दो, मॉडुलस क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास x की कोई भी वैल्यू होगी तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा।
x की कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो y हमेशा पॉजिटिव लेंगे। देखो जैसे मान लो अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 क्या हो गया 1, ऑलरेडी पॉजिटिव था। लेकिन अगर मान लो मैंने x की वैल्यू -1 ली तो y क्या होगा मॉड ऑफ -1 और मॉड ऑफ -1 क्या बन जाएगा +1। तो जब हम x की निगेटिव वैल्यू लेंगे तो y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी मॉडुलस का आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू -2 ली तो y इक्वल टू मॉड ऑफ -2 तो क्या बन जाएगा बोलो +2। जैसे मान लो आपने x को -1.2 लिया तो y इक्वल टू मॉड ऑफ -1.2 तो सॉरी है ना मॉड ऑफ -1.2 तो वैल्यू क्या बन जाएगी +1.2, है ना। यानी अगर x नेगेटिव है और आपने उसे मॉडुलस के अंदर रख दिया तो y की वैल्यू हमेशा क्या आनी है पॉजिटिव ही आनी है, ध्यान दो। अगर x नेगेटिव है और आपने उसे मॉडुलस के अंदर रख दिया तो y हमेशा पॉजिटिव आना है। हाँ, अगर x ऑलरेडी पॉजिटिव है तब तो y पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो अगर हम x को 3 ले लें तो y इक्वल टू क्या हो गया मॉड ऑफ 3 और मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या रहेगी 3 ही रहेगी, है ना। अगर मान लो हमने x को 0 ले लिया तो y इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 0 और मॉड ऑफ 0 का वैल्यू भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ध्यान दो। यानी अगर x निगेटिव है तब y पॉजिटिव होगा और अगर x पॉजिटिव है तो y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और अगर x 0 है तो y 0 ही रहेगा, ध्यान दो। ये मॉडुलस का मतलब है ना, कि भाई मॉडुलस का मतलब क्या होता है। तो मॉडुलस क्या करता है निगेटिव चीजों के आंसर को भी पॉजिटिव बना देता है, ध्यान दो। जब x पॉजिटिव है तब तो y पॉजिटिव है ही, अगर x निगेटिव भी है तब भी y क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ध्यान दो। देखो अब जैसे मान लो अगर हमने x को एक वैल्यू दे दिया a माइनस बी, मान लो मैंने x की जगह पर a माइनस बी रख दिया तो क्या होगा देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी। अब देखो दिक्कत ये है ये जो a माइनस बी है a माइनस बी ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमको नहीं मालूम। जैसे अभी तक क्या हो रहा था हम क्लियर समझ रहे थे, हमको मालूम था कि 1 पॉजिटिव है -1 निगेटिव है -2 निगेटिव है -1.2 निगेटिव है, ये हमको मालूम था। लेकिन a माइनस बी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये नहीं कह सकते। हाँ, a माइनस बी इस बात पर डिपेंड करेगा कि a और b की वैल्यूज क्या है ना। a माइनस बी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि a माइनस बी की वैल्यूज क्या है। तो देखो इसका मतलब मॉडुलस के अंदर जो नंबर है a माइनस बी वो प्लस होगा या माइनस होगा ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, है ना। तो मॉडुलस के अंदर का नंबर प्लस होगा या माइनस होगा हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा मॉडुलस बड़ी चालाकी से काम लेगा। क्या चालाकी से काम लेगा देखो, ये कहेगा कि अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी क्या होगा बोलो पॉजिटिव होगा। अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी क्या होगा बोलो पॉजिटिव होगा। अगर a b से छोटा है तो अब ये कहेगा कि b माइनस a, मतलब अगर a b से बड़ा हुआ तो मॉडुलस का आंसर a माइनस बी होगा। अगर a b से छोटा हुआ तो मॉडुलस का आंसर b माइनस a होगा। क्योंकि देखो अगर b a से बड़ा है तो b माइनस a पॉजिटिव होगा, अगर a b से बड़ा है तो a माइनस b पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, है ना। ये जो a माइनस b है ये a और b की वैल्यूज के लिए इसके रिजल्ट अलग अलग होंगे। जैसे अगर a b से बड़ा है ना, अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी का आंसर पॉजिटिव आएगा और अगर b a से बड़ा है तो b माइनस a का आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉडुलस के कई सारे आंसर पॉसिबल हैं। अब देखो अगर a और b बराबर हो गए तो मॉडुलस का आंसर 0 बन जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो मतलब मॉडुलस का आंसर क्या आएगा ये a और b पर डिपेंड करेगा। इफ a ग्रेटर देन b then a minus b is positive and answer of modulus is also positive. If b greater than a then b minus a is positive
है ना, देयरफॉर आंसर ऑफ मॉडुलस इज b माइनस a। इफ a इक्वल टू b देन a माइनस b इज 0, देयरफॉर आंसर ऑफ मॉडुलस इज 0। तो ऐसे केस में मॉडुलस के 3 आंसर आएंगे, ध्यान दो। कब? जब अंदर के नंबर के बारे में, मतलब मॉडुलस के अंदर जो है वो पता नहीं प्लस है कि माइनस है, तो ऐसे केस में मॉडुलस अपने 3 आंसर निकालता है। देखो जैसे मान लो हम अगर लिखें मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मान लो ऐसा लिखें। अब x माइनस वन प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है, राइट। x माइनस 1 जो है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि x क्या है, ठीक है ना। तो देखो अगर हमने x को 1 से बड़ा लिया, अगर हमने x को 1 से ग्रेटर लिया, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और इसका आंसर क्या आएगा बोलो, x माइनस 1 आएगा, है ना। अगर x 1 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 1। देखो अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि अगर x 1 से छोटा है तो 1 माइनस x पॉजिटिव होगा, और अगर x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर मान लो x और 1 बराबर है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अगर मान लो x 1 के बराबर होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक बात है। तो अगर x 1 से बड़ा तो आंसर x माइनस 1, अगर x 1 से छोटा तो आंसर 1 माइनस x, अगर x और 1 बराबर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ध्यान दीजिए। तो जब अंदर के नंबर के बारे में हमें सही से नहीं मालूम होगा तो ऐसे केस में मॉडुलस अपने आंसर को कई अलग अलग केसेस में देता है। देखो हर जगह नहीं, जैसे मॉडुलस 1 का आंसर उसने एक ही दिया और यहाँ पर भी एक ही आंसर दिया। जैसे कई लोग समझते हैं कि मॉडुलस x का मतलब प्लस माइनस x, ऐसा मत समझना, गलत होता है ये। मॉडुलस x प्लस माइनस x नहीं होता। या जैसे कई लोग समझते हैं कि मॉडुलस 2 बराबर प्लस माइनस 2, ऐसा मत समझना, ठीक है। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए जब अंदर के नंबर के बारे में कंफ्यूजन होगा तो मॉडुलस कई आंसर निकालेगा। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो देखो जैसे कि मान लो अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लें, ठीक। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमेशा पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल ऐसा है कि वो हमेशा पॉजिटिव है। भाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, प्लस 1 करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर भी क्या बन जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है। तो इसलिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर भी क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल है, फिर भी वो 3 केसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता, प्लस 1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक। देखो अब जैसे मान लो अगर हम मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ले लें, अब मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे एक्स प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस 1 से बड़ा होगा। तो अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा लेंगे तब ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसका आंसर x प्लस 1 आएगा अगर x माइनस 1 से ग्रेटर होगा, है ना। अगर x माइनस 1 से ग्रेटर होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ अब देखो अगर x प्लस 1 लेस देन 0 ले लें तो x क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस 1। तो मतलब अगर x लेस देन माइनस 1 है तो ये टर्म निगेटिव होगा, और जब ये टर्म निगेटिव होगा
तो मॉड अपना आंसर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन बताएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो x अगर माइनस वन से लेस है तो x प्लस वन निगेटिव है। निगेटिव मतलब x प्लस वन निगेटिव है। निगेटिव के आगे एक निगेटिव और लगाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x माइनस वन से बड़ा है तो आंसर ये आएगा, क्योंकि यहां पर ये प्लस है। अगर x माइनस वन से बड़ा है तो x प्लस वन एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, तभी उसका आंसर x प्लस वन ही है। लेकिन अगर x माइनस वन से कम है तो x प्लस वन एक निगेटिव वैल्यू है। देखा हमने, अगर x माइनस वन से कम होगा तो x प्लस वन की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस के आगे एक माइनस और लगाएंगे तब वो पॉजिटिव बनेगा, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम मॉडुलस ऑफ x ले लें, फिर देखो वही चीज है, x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो ध्यान दो, ये जो इक्वल टू वाला केस है वो भी यहां लिखना पड़ेगा। जैसे अगर x माइनस वन के बराबर है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो ये जो इक्वल टू वाला केस होता है इसको इसके साथ मिला भी सकते हैं। तो कैसे? जैसे मान लो अगर हम मॉड x लिखें, अब मॉड x में भी देखो वही चीज है क्या कि x प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना, क्योंकि x वेरिएबल है तो वेरिएबल प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना। हाँ, मॉडुलस ऑफ टू अलग चीज है, मॉडुलस ऑफ टू में टू प्लस है, लेकिन मॉडुलस ऑफ x का मतलब ये नहीं कि ये प्लस है, ठीक है। देखो अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसकी वैल्यू प्लस x हो जाएगी, अगर x निगेटिव हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो माइनस x, क्योंकि देखो x निगेटिव है, निगेटिव के आगे एक निगेटिव और लगाएंगे तब पूरा टर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव, है ना। हाँ, यहाँ पर x पॉजिटिव है तो वैल्यू प्लस x के ही बराबर है, लेकिन जब x निगेटिव है तो निगेटिव के आगे एक निगेटिव और लगाएंगे तो पूरा टर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो इसलिए इस केस में मॉड x की वैल्यू माइनस x है। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मॉड का आंसर तो प्लस होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं सर मॉड का आंसर तो प्लस होता है, तो सर आपने मॉड का आंसर माइनस एक्स क्यों लिख दिया? भाई ऐसा है ना, माइनस एक्स का मतलब ये नहीं कि वो निगेटिव है, वो माइनस देख कर तुम उसे निगेटिव मत समझ लेना। माइनस एक्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो निगेटिव है, क्योंकि एक्स निगेटिव है तो इसलिए माइनस एक्स यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, हाँ, अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू x के ही बराबर, लेकिन अगर x निगेटिव है तो x निगेटिव है, निगेटिव के आगे एक निगेटिव और लगा तो कुल मिला के पूरा टर्म क्या बन गया? पॉजिटिव। हाँ, अगर x बराबर जीरो होगा तो वैल्यू जीरो। अब देखो ध्यान दो, ये दोनों केसेस आपस में मिलाए जा सकते हैं हर जगह, मतलब इन दोनों केसेस को हम मिला सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू x greater equal to 0 and minus x if x less than 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी देखो, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी a greater equal to b and b माइनस a लेस देन b, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। बस समझे ना, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों केसेस को आपस में मिला सकते हैं। अगर a ग्रेटर इक्वल टू b है तो क्या होगा? a माइनस बी, और अगर a लेस देन b है तो क्या हो जाएगा? बोलो b माइनस a। ध्यान दीजिए, है ना। तो इसीलिए क्या होगा कि मॉडुलस के केस में अगर अंदर के नंबर के बारे में हमको मालूम है कि ये प्लस है या माइनस है तब तो एक ही आंसर, लेकिन अगर अंदर के नंबर के बारे में हमको नहीं मालूम है तो मॉडुलस ऐसे केस में तीन या दो अलग अलग केसेस बना देता है ना। जैसे देखो मॉड x माइनस वन था, इसके तीन आंसर आए, क्योंकि अंदर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, इसको भी मिला सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों को मिलाया ना, वैसे इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं ना। देखो जैसे यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया, वैसे यहाँ पर भी इन दोनों को मिला सकते हैं, ठीक बात है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो ये जो मॉडुलस x की डेफिनेशन है इसकी बहुत जगह पर हमको जरूरत पड़ती है। ये
और ये दो बातें याद रखना, मॉड ऑफ a माइनस बी और मॉड ऑफ x। बड़ा आसान है, बस हमें मॉड का आंसर पॉजिटिव निकालना है, तो यहाँ पर कंडीशन पड़ती है और कुछ नहीं। ठीक बात है, इसको लिखो सब बच्चे। अभी हम लोग मॉडुलस के और भी कई सारे क्वेश्चन देखो करेंगे।